हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश और क्लास 4 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है। ये है प्रोज का द रेट रेप। इसके जो राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ हैं। देखिए इस चैप्टर के पढ़ेंगे सारे के सारे शॉर्ट आंसर जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या वो समझे। देखिए ये जो कहानी बेस्ड है ये एक फेरी वाले पर आधारित है जो चूहेदान बना के बेचता है, और एक क्रॉफ्टर एक किसान पर बेस्ड है। ये पूरी कहानी क्या चलती है इसको समझते हैं। देखिए आप ये इमेजेस में देख सकते हैं, ये एक फेरी वाला है, ये चूहेदान बना बना कर बेचता है। ओके, और इसके दिमाग में ये थॉट आता है कि पूरी दुनिया क्या है, चूहेदान है, एक दूसरे को लोग फंसाते हैं अपने काम के लिए, ऐसा इसका मानना है, ऐसा इसके अंदर विचार आता है। तो देखिए इसकी कहानी पता चल जाएगी आपको इन शॉर्ट आंसर से। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द पेडलर मेक द रेट रेप्स। देखिए जहां पर आ जाए डिड वो होता सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट। याद रखें क्या होता पास्ट का इंडेफिनिट। हाउ का मतलब कैसे, डिड द पेडलर, पेडलर का मतलब होता फेरी वाला, क्या होता है फेरी वाला। देखिए इसकी जो मीनिंग है आप ये नोट कर लेना। ओके, तो फेरी वाले ने कैसे मेक बनाया द रेट रेप्स, चूहेदानियां, जो चूहेदानियां थी उसने कैसे वो बनाई है। या इस तरीके से आ सकता है, और का मतलब होता है या हु वाज द रेट रेप सेलर। देखिए सेलर का मतलब होता है बेचने वाला, क्या होता है बेचने वाला। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि चूहेदानियों को जो बेचने वाला था वो कौन था, जो चूहेदान था ओके उसको बेचने वाला कौन था, सेलर कौन था उनका। हाउ डिड ही मेक देम, उसने कैसे बनाया, कौन सा सेंटेंस है ये भी पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए डिड आया तो क्या है पास्ट का इंडेफिनिट। उसने कैसे बनाया देम उनको, किनको, जो चूहेदानियां थी, जो चूहेदान थे उसने उनको कैसे बनाया है। तो देखिए आंसर क्या है, आंसर को समझें ध्यान से। देखिए द रेट रेप सेलर, जो रेट रेप सेलर था जो चूहेदान को बेचने वाला था, वो था वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, इधर उधर घूमने वाला, उसको बोलेंगे घुमक्कड़। याद रखें क्या था वो, घुमक्कड़ था। द पेडलर मेड द रेट रेप्स, जो फेरी वाला था उसने उनको बनाया, किनको, रेट रेप्स को, चूहेदानों को, और वायर तार से, तो तार का यूज करके बनाता था। देखिए आप ये इमेजेस के अंदर तार देख सकते हैं, इन तार का यूज करके इनको बनाता था। आगे समझे, रेट रेप्स को बनाता था वायर तार से, फ्रॉम द मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, सामान। ही गोड वाई बेगिंग, जो भीख मांग कर लाता था, मतलब दूसरों के यहाँ से भीख मांग कर लाता था ये एक तरीके से। इन द स्टोर्स, स्टोर्स है जो स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, वहां से लाता था। और या एट द बिग फॉर्म्स, जो बड़े बड़े फॉर्म्स थे, बड़े बड़े कारखाने थे, ओके वहां से लेकर आता था, वो बनाता था। ही मेड, वो बनाता था देम उनको, हिमसेल्फ खुद। तो यहाँ पर सवाल ये था जो फेरी वाला था वो चूहेदानियों को कैसे बनाता था। तो वो इस तरीके से बनाता था, पहले कार्य इकट्ठे करता था, फिर उनका यूज करके उनको बना के बेचता था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझे, नेक्स्ट वाला क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं। हाउ डज द क्रॉफ्टर रिसीव द पेडलर इन हिज हाउस। हाउ का मतलब कैसे, डज करता है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कैसे करता है क्रॉफ्टर, किसान, किसान का, देखिए इसका मतलब क्या होता है किसान। किसान कैसे करता है, रिसीव करता है, रिसीव का मतलब बुलाना, द पेडलर फेरी वाले को, इन हिज हाउस अपने घर के अंदर। तो देखिए जो किसान है वो कैसे रिसीव करता है फेरी वाले को अपने घर के अंदर, कैसे बुलाता है। आंसर देखें, एज द पेडलर, जैसे ही, एज का मतलब निकालेंगे जैसे ही, द पेडलर फेरी वाला कम्स आता है। देखिए ध्यान से, अगर वर्ब में कौन आया था, एस या ईएस, कौन सा सेंटेंस होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जैसे ही फेरी वाला कम्स आता है तो हिज कॉटेज, उसके घर के अंदर, उसके झोपड़े के अंदर जहां पर वो रहता है, क्रॉफ्टर जो किसान था पुट्स वो रख देता है। पुट्स का मतलब रख देना। द पोरेज, देखिए पोरेज का मतलब होता है खिचड़ी या फिर दलिया, कई सारे मीनिंग आते हैं इसके। तो कहां पर रख देता है, पोट ऑन द फायर, आग पर, मतलब पकने के लिए वो रख देता है उस सामान को। एंड गिफ्ट, उसको देता है सुपर, इसका मतलब होता है रात का खाना, रात का खाना। तो वो उसको रात का खाना खिलाता है बुला के। आगे समझे, ही गिफ्ट्स, वह देता है। देखिए फिर से सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो वर्ब में आता है ऐसे, यस वह उसे देता है, हिम उसे, तवा को, तवा को रोल मतलब हुक्का पीने के लिए देता है, जो हुक्का होता है ओके पीने के लिए वो देता है। और इस पाइप, उसका पाइप देता है पीने के लिए, उससे तो पिया जाता है। फाइनली आखिर में दे प्ले,
वह खेलते हैं। देखिए फिर सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर होता तो वर्ब में एस आता, प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपको नियम इसका याद रखना चाहिए। वो खेलते हैं कार्ड्स, कार्ड्स तो पत्ते खेलते हैं, कार्ड्स होते हैं पत्ते। अनटिल, जब तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक, याद रखें। कब तक, बेड टाइम, सोने के समय तक, तो याद रखें इसका मतलब होता है सोने का समय, सोने का समय। जब तक सोने का समय होता है तब तक वो क्या खेलती हैं, कार्ड्स खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, गड्डी वगैरह जो होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। देखिए व्हाई वाज द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मतलब क्या होता है, किसान, क्या होता है, किसान, याद रखें। सो इतना, सो का मतलब होता है इतना, और टॉकटेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बातूनीपन, क्या होता है, बातूनीपन, या फिर ज्यादा बात करने वाला। जो किसान था वो ज्यादा बात करने वाला क्यों था, एंड फ्रेंडली, और उसका जो व्यवहार था फ्रेंडली क्यों था, मित्रता व्यवहार को दिखाता था विद द पेडलर, फेरी वाले से। तो याद रखें पेडलर का मतलब क्या होता है, फेरी वाला, तो फेरी वाले के साथ वो ऐसा व्यवहार क्यों दिखाता है, मेन वजह क्या थी, वो अकेला होता है इस वजह से। आंसर देखें, द क्रॉफ्टर जो किसान था वॉज एन ओल्ड मैन, एक देखिए जो क्रॉफ्टर था किसान था वो था एक बूढ़ा व्यक्ति, मैन का मतलब व्यक्ति, विदाउट के बिना। अब ये बूढ़ा व्यक्ति जो था ये अकेला था क्योंकि इसकी वाइफ नहीं थी, विदाउट का मतलब था केवना, तो मतलब इसकी वाइफ नहीं है और बच्चा नहीं है, और चाइल्ड उसका बच्चा नहीं है, वाइफ नहीं है तो बच्चे भी नहीं है, तो इसी वजह से क्या है वो अकेला था। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू गेट द पेडलर टू टॉक, वो खुश था फेरी वाले से टू टॉक, बात करके। इन हिज लोनलीनेस, इसका मतलब होता है अकेलापन, क्या होता है, अकेलापन। तो अकेलेपन की वजह से क्या हो गया था वो फेरी वाला, ओके, वो लोनलीनेस, अकेलेपन की वजह से उस फेरी वाले से ज्यादा बात करता है, ये रीजन है। सो इसलिए ही वॉज वेरी टॉकटिव, इसलिए वो बहुत ज्यादा बातूनीपन था, उसके अंदर बहुत ज्यादा बातें करता था, एंड फ्रेंडली, और फ्रेंडली मैनर था उसका विद द पेडलर, फेरी वाले के साथ। जो फेरी वाले के साथ वो अच्छी तरीके से बात कर रहा था, अच्छी तरीके से मैनर दिखा रहा था, तो मेन वजह यही थी कि वो अकेला था, क्योंकि इसकी वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, तो इसी वजह से क्या होता है वो बोर हो जाता है, तो जो मिलता है उससे वो अच्छी तरीके से बात करता है। कौन करता है, किसान। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डिड द पेडलर, फेरी वाला, कंसीडर, मानना, इसका मतलब होता है मानना, याद रखें। फेरी वाला क्यों मानता है द वर्ल्ड, जो दुनिया है, एज अ रेड रेप, एक बड़ा चूहेदान है, क्या है, चूहेदान है, ओके। देखिए फेरी वाला क्यों, डिड आया था, फिर क्या बोलेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन जो मिलती है वो पास्ट का इंडेफिनिट में मिलती है, क्योंकि पुरानी बात हो चुकी होती है तो पास्ट में बताएंगे, इसी वजह से पास्ट में बनाते हैं। देखिए फेरी वाला क्यों कंसीडर, मानता है द वर्ल्ड, जो दुनिया है, एज अ रेड रेप, एक चूहेदान है। आंसर देखें, द वर्ल्ड ऑफर, जो दुनिया वो ऑफर करती है, एक दूसरों को फंसाती है, ऑफर कर करके, थिंग्स, चीजों को, इसका मतलब क्या होती है, चीजें। टू ल्योर, ल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना, क्या होता, आकर्षित करना, तो वो चीजों को दिखा के आकर्षित करती है, किसको, ह्यूमन बींग्स, इंसानों को। तो ये रियल बात है, ऐसा आपको भी लगता होगा, और किसको लग रहा है, ये जो वेदान बनाता है उसको लग रहा है। तो देखिए जो दुनिया है वो ऑफर्स करती है चीजों को, इंसानों को आकर्षित करने के लिए, टू बाइंड, बांधने के लिए, तो मतलब होता है बांधना, तो चीजों को बांधने के लिए वो आकर्षित करती है देम उनको। इन कर्नल एक्टिविटीज, सांसारिक गतिविधियां, सांसारिक, इसका मतलब होता है एक्टिविटीज, गतिविधियां। तो जो सांसारिक गतिविधियां होती हैं, कर्नल एक्टिविटीज होती हैं, ओके, उन सब लोग बंध जाते हैं। द पेडलर, जो फेरी वाला, फॉल्स इनटू, फॉल्स इनटू का मतलब होता है पड़ जाना, लाइन, एक लाइन में वो पड़ जाता है, एक बात में, मतलब एक सोच में पड़ जाता है, थॉट्स, विचारों के, तो मतलब होता है विचार। तो उसके दिमाग में एक विचार आता है जिसमें वो पड़ जाता है, सोचता है उसके बारे में कि ऐसा भी होता है। एंड रिचिस, और वो पहुंचता है, रिचिस का मतलब पहुंचना, याद रखें क्या होता है, पहुंचना। अब कहाँ पहुंचता है, इनटू अ इंटरेस्टेड आइडिया, एक रुचिकार विचार पर वो पहुंचता है। आगे समझे, डेट द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया, होल का मतलब याद रखें पूरा या पूरी, जो पूरी दुनिया है, और वर्ल्ड जो दुनिया है, अराउंड हिम इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, जो पूरी दुनिया ये कुछ नहीं है,
बट अ बिग रेड रेप एक बड़ा चूहेदान है। देखिए ऐसा वो मानता है कि जो दुनिया है एक बड़ा चूहेदान है। देखिए ये दुनिया है, आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर, इसको मानता है ये जो दुनिया है ये पूरा बड़ा चूहेदान है। आप देख पा रहे होंगे ये एक तरीके से क्या है, लोक लगा हुआ है पूरी दुनिया पे, तो इसको मानता है बड़ा चूहेदान है। ओके चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप। व्हाट मेड, ओके व्हाट मेड द पेडलर, फेरी वाला क्या थिंक सोचता है, उसने ऐसा क्या सोचा, क्या सोचता है, दैट ही हैड इंडीड उसको जरूरत है या वो पड़ गया है। फॉलन इनटू का मतलब होता है पड़ जाना, फॉलन इनटू पड़ जाना, किसी चीज में पड़ जाना। तो वह किस चीज में पड़ गया है आगे बताएंगे। फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप, एक बड़े से चूहेदान में वो घिर चुका है, पड़ चुका है, उसको ऐसा क्यों महसूस होता है। तो यहाँ पर समझे ध्यान से, जो फेरी वाला है, जो चूहेदान को बना बना कर बेचता, जो सेलर है, वो ऐसे विचार में पड़ जाता है कि वो क्या फंस गया, मतलब एक बड़े चूहेदान में फंस गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए वहन जब तक पेडलर जो फेरी वाला था वॉज वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। जब फेरी वाला इधर उधर घूम रहा था इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, कहाँ पे, फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है। जब वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था तो क्या हुआ, फाइंडिंग नो वे आउट, उसको बाहर को जाने के लिए रास्ता नहीं मिला था। देखिए बात यह है, जब ये 30 क्रोनोर चुरा कर भागता है तो इसको भागने के लिए जगह नहीं मिलती तो जंगल में घुस जाता है। तो जंगल में घुसने के बाद में जंगल में खो जाता है। जैसे जंगल में खोता है तो इसको बाहर को जाने का रास्ता तो मिलता नहीं है। तो इसके दिमाग में ये विचार आता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, एक बड़े से चूहेदान में फंस गया हूँ, इससे निकला नहीं जाता है, क्योंकि नो वे आउट, क्योंकि इसको कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने के लिए। ये रिकॉल्ड, अब उसको याद आता है, रिकॉल्ड का मतलब होता है याद आना। और उसको याद क्या आता है, हिज थॉट्स, उसके विचार, जो उसके अंदर विचार आया था कि पूरी दुनिया एक बड़ा चूहेदान है, वो उसको याद आता है। अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड द रेट ट्रैप, एक चूहेदान के बारे में याद आता है। नाउ अब हिज ऑन टर्न हैड कम, और उसके दिमाग में क्या आता है आगे बताएंगे। ही हैड लेट हिमसेल्फ बेफूल्ड, उसके दिमाग में यह आता है कि उसने खुद को बना लिया है बेफूल्ड, बेवकूफ, बेवकूफ। अब उसने खुद को बना दिया है, क्या बना दिया है, बेवकूफ बना दिया है। बाई 30 क्रोनोर्स, 30 क्रोनोर के द्वारा, 30 क्रोनोर जो चुरा का भाषा है उसके द्वारा वो क्या बन गया है, बेवकूफ बन गया है। एंड और ही हैड बीन कोट, अब वो पकड़ा गया है। उसके दिमाग में आता है कि वो पकड़ा गया है, कहाँ पे, चूहेदान में फंस गया, तो मानता है वो पकड़ा गया है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए, आराम से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सारे के सारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर चल रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए। ओके चलिए, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट, देखिए पेडलर होता फेरी वाला, फेरी वाले ने क्या एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिया था, एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन, इसका मतलब होता है निमंत्रण, क्या होता है, निमंत्रण। तो यहाँ पर ये वो लगाया कि फेरी वाले ने क्या स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो फेरी वाले ने क्या स्वीकार कर लिया है, एडला विल्मेंसन का इनविटेशन, निमंत्रण पत्र उसने क्या स्वीकार कर लिया है। आंसर देखें, द पेडलर जो फेरी वाला था एक्सेप्टेड, वो स्वीकार कर लेता है। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। जो फेरी वाला था वो एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेता है। एडला विल्मेंसन इनविटेशन, एडला जो विल्मेंसन थी उसके निमंत्रण को वो स्वीकार कर लेता है। बिकॉज, क्योंकि ही एज्यूड, एज्यूड का मतलब होता है आश्वासन देना, क्या होता है, आश्वासन देना, उसके आश्वासन को स्वीकार कर लेता है। हिम कंपैशनेट, सहानुभूति से, इसका मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति से वो स्वीकार कर लेता, मतलब करुणा से, प्यार से स्वीकार कर लेता है। डेट ही वुड बी अलाउड, उसको आज्ञा दे दी जाती है टू लीव जस्ट, वो ये सहानुभूति देती है कि ही वुड बी अलाउड, उसको आज्ञा दे दी जाएगी, वुड आया तो दे दी जाएगी, वो ये सहानुभूति देती है, बताती है, उसको आश्वासन देती है कि तुमको जाने दिया जाएगा, जस्ट एज फ्रीली, बिल्कुल आज़ादी से, एज ही कम, जैसे तुम आओगे, जैसे तुम हमारे घर पे आओगे तो उसी तरीके से आपको वापस भेज दिया जाएगा। वो इस तरीके से उसको आश्वासन देती है, वादा करती है। हर फ्रेंडली मैनर, उसके इस फ्रेंडली मैनर से, अब फ्रेंडली मैनर किसका है, उस लड़की का,
इसका नाम है एडला बिल्मेंसन। उसके इस व्यवहार से, मैनर का मतलब होता है व्यवहार, क्या होता है व्यवहार, मेड हिम फील कॉन्फिडेंस, उसके व्यवहार से उसको अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाता है, विश्वास जाग जाता है। ओके, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास लिख सकते हैं उसको। इन हर, उसके अंदर, किसके अंदर आत्मविश्वास बैठता है, हर का मतलब दिखा रहा है, ये जो हर है ये कौन है, ये वो लड़की है, कौन है, एडला बिल्मेंसन। ओके, इसके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये आश्वासन देती है उसको कि वो मान जाएगा, आ जाएगा वहां पे। चलिए दे सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन है, केवल आपको इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन तैयार करने, इसी से बच के कुछ नहीं जाएगा। देखिए, व्हाई डिड द आयन मास्टर, आयन मास्टर का मतलब होता है लोहार, क्या होता, लोहार, याद रखें। लोहार क्यों स्पीक बोलता है काइंडली दयालु तरीके से, मतलब प्यार से क्यों बोलता है, टू द पेडलर फेरी वाले से, एंड इनवाइट उसको बुलाता है हिम होम अपने घर पर। तो यहाँ पर ये वो लगाया कि जो लोहार है वो उस तरीके से कैसे बोलता है फेरी वाले से, वो क्यों बुलाता है वो अपने घर पे प्यार से उसको। आंसर देखें, द आयन मास्टर, जो आयन मास्टर है मतलब जो लोहार है, इसको वो बोलता है। देखिए, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक है, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो बोलेंगे बुलाया। आयन मास्टर ने बुलाया काइंडली टू द पेडलर फेरी वाले को, एंड इनवाइट, देखिए एंड इनवाइटेड, उसको इनवाइटेड करके हिम, उसे, ओके ये फुल स्टॉप हटा देना, उसे होम घर पर फॉर क्रिसमस। देखिए, क्रिसमस एक त्योहार होता है, क्रिसमस पर उसको बुलाता है, बिकॉज क्योंकि ही मिस्टूक, उससे गलती होती है इसमें। देखिए, मिस्टेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म मिस्टूक है, ही मिस्टूक उससे गलती होती है, हिम उससे, टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, कि वो उसमें ऐसा मानता है कि उसका पुराना साथी, कॉमरेड का मतलब होता है साथी, उसको ये मानता है कि वो क्या है, इसका पुराना साथी है, कॉमरेड है, कैप्टन है, उसका नाम है वॉन स्टेल, वॉन स्टेल। देखिए, ये जो उसको बुलाता है प्यार से, इसका गलती हो जाती है, मानता है कि ये मेरा पुराना साथी है, इस तरीके से उसको घर पे बुलाता है, गलत फहमी में बुला लेता है, उसको मानता कौन है, अपना पुराना कॉमरेड, अपना पुराना साथी वॉन स्टेल। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, चलो कर देते हैं हम इनको क्लीन, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। देखिए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और नेक्स्ट वाला लीजिए, इसको भी क्लीन करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, और 5वें को भी क्लीन करते हैं। देखिए, सारे के सारे इसके मीनिंग याद कर लेना, क्योंकि मीनिंग ही लाइफ के अंदर यूज होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर तो नंबर दिलवा के चले जाएंगे पेपर में, और जो लाइफ के अंदर यूज होते हैं सारे के, इसकी जो वर्ड पावर है वो यूज हो जाती है कभी न कभी, कहीं पे भी, तो सारे इसके मीनिंग याद होने चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसके। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये इमेजेस आ चुके हैं, और इमेजेस का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको मीनिंग इसके पता ना हो तो हम हाथ हाथ लिख चुके हैं, सब आप लिख सकते हैं। चलिए, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश, और क्लास 12 की इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 4 है, द रेड ट्रैप। इसके जो राइटर है सेल्मा लेवलोफ है, और इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम 2 लॉन्ग आंसर। देखिए, मोस्ट टाइम के क्या है, ये लॉन्ग आंसर है, तो देखिए इस टाइप के 2 लॉन्ग आंसर आपको पूछे जाएंगे 7-7 नंबर के। और देखिए, ये जो कहानी बेस्ड है, ये एक फेरी वाले पर बेस्ड है, इसको पेडलर कहते हैं इंग्लिश में, और ये चुहेदान बना बना के बेचता है, और एक होता है किसान। ये 2 जने होते हैं जिस पर ये पूरी कहानी चलती रहती है। देखिए, इसके लॉन्ग क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, इसकी जो सारी स्टोरी है ये सबको समझ में आ जाएगी। समझते हैं, देखिए इसको आपको इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन, ये 7 नंबर का आता है कि वर्ड वे द पेडलर गेट्स। वर्ड वे का मतलब होता है किस तरीके से, याद रखें इसके मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से, किस तरीके से। द पेडलर, पेडलर का मतलब क्या होता है, फेरी वाला, जो फेरी करता है। देखिए, इसका मतलब होता है फेरी वाला, तो किस तरीके से फेरी वाला गेट्स पाता है, गेट्स का मतलब पाना, और देखिए पाता है कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब में आ गया एस, वो पाता है, क्या पाता है, फिलोसॉफिकल आइडिया, एक दार्शनिक विचार। इसका मतलब होता है दार्शनिक, क्या होता है, दार्शनिक विचार, एक ऐसा विचार जो सभी पर लागू होता है, उसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल आइडिया। ठीक,
इसका मतलब क्या होता है, दार्शनिक विचार, डेट द होल वर्ल्ड इज नथिंग। देखिए इसके दिमाग में ये विचार आता है, क्या आता है कि जब पूरी दुनिया है, होल का मतलब होता है पूरी या पूरा, वर्ल्ड दुनिया है, इज नथिंग को कुछ नहीं है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं है, बट अ बिग रेड रेप एक बड़ा चूहेदान है, एक बड़ा चूहेदान है। देखिए ये क्या समझते हैं, ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया है, इसको बड़ा चूहेदान समझते हैं। अब ये क्यों समझते हैं, कैसे इसके दिमाग में विचार आता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए तो सवाल ये है, जो फेरी वाला है, जो चूहेदान बना बना के बेचता है, तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि पूरी दुनिया एक बड़ा चूहेदान है और कुछ नहीं है, ऐसा वो मानता है। आंसर देखें, आंसर में क्या होता गया है, द पेडलर जो फेरी वाला है गेट्स, उसको मिल जाता है द फिलोसॉफिकल आइडिया, मतलब दार्शनिक विचार उसके दिमाग में आ जाता है, उसको मिल जाता है डेट की द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, नथिंग कुछ नहीं है, बट परंतु अ बिग रेड रेप एक बड़ा चूहेदान है। आगे है ही अंडरस्टैंड्स, वह समझता। देखिए इसमें जो सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेक्स में ज्यादा पूछे गए हैं। ही अंडरस्टैंड्स, वर्मा कौन आ गया, ऐसा आ गया, तो क्या बोलेंगे, वह समझता है द फिलोसॉफी, मतलब फिलोसॉफी को समझता है, दर्शन शास्त्र को समझता है। डेट द वर्ल्ड, जो दुनिया हैज नो पर्पस, इस दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं है। द वर्ल्ड यहाँ पर बोला है डेट वर्ल्ड हैज नो पर्पस, इस दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं है, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का। अब क्या है इसका जो पर्पस है, अब बताएंगे, बट परंतु टू सेट वेट्स, जाल बिछाना है, इसका मतलब याद रखना क्या होता है, जाल बिछाना, क्या होता है, जाल बिछाना, अच्छा वर्ड है, सेट वेट्स, फॉर पीपल, लोगों को, तो लोगों को मतलब जो लोग होते हैं उनके लिए जाल बिछाना होता है। सवाल ये है कि इनका जो ये जो मानते हैं अपने फिलोसफी में कि जो दुनिया है इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस एक दूसरे को फंसाना है, एक दूसरे के लिए जाल बिछाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर सेट, देखिए फॉर बैट्स आया इसके अंदर, इसका मतलब क्या होता है, जाल बिछाना, एक दूसरे को लोग फंसाते हैं अपने काम के लिए, इसके बारे में बता रहे हैं। द वर्ल्ड, जो दुनिया है, ऑल्सो ऑफर्स, जो दुनिया है वो ऑफर्स करती है, प्रदान करती है थिंग्स, चीजों को। अब चीजें दे दे के फंसाते हैं लोग, कुछ गिफ्ट दे के फंसाते हैं, कुछ और काम करके फंसाते हैं, तो इस टाइप से दुनिया क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, ऑफर दे दे के अपनी तरफ को, टू ल्योर, आकर्षित करने के लिए, इसका मतलब होता है आकर्षित करना। देखिए अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फायदा हो रहा है, वो उससे ज्यादा वसूल कर लेगा गिफ्ट देने के बाद में किसी न किसी तरीके से। ऑफर्स थिंग्स टू ल्योर, जो चीजें हैं वो आकर्षित करने के लिए दी जाती हैं, ह्यूमंस, मतलब जो ह्यूमन इंसान है उनको, आगे है ह्यूमन बीइंग, एज द रेट रेप, देखिए वो क्या बन जाता है, उसके लिए एक चूहेदान बन जाता है, ऑफर्स चीज। देखिए यहाँ पर बोला गया है एज जैसे, एज जैसे द रेड रेप, जो एक चूहेदान होता है, ऑफर्स वो प्रदान करता है चीज, चीज का मतलब क्या होता है, जैसे मक्खन होता है, ये बहुत सारी चीजें खाने पीने की होती हैं, चीज। एंड पोर्क, पोर्क का मतलब होता है ये सुअर के मांस का टुकड़ा होता है, टू ल्योर, आकर्षित करने के लिए, रेट्स, चूहों को। देखिए चूहेदान में कुछ मांस का टुकड़ा लटका देते हैं उसको खींचने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए, किसको, चूहों को, और माइस और चूहे के बच्चों को। रेट्स होते हैं चूहे और माइस होते हैं चूहों के बच्चे, तो उनको आकर्षित करने के लिए एक चूहेदान के अंदर कुछ चीज लटकाई जाती है और पोर्क, मांस का टुकड़ा लटकाया जाता है, उनको आकर्षित करने के लिए, मतलब कैद करने के लिए, फिर मार देते हैं उनको। दस इस प्रकार द वर्ल्ड, जो दुनिया है, अट्रैक्ट्स, बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मतलब इस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, ह्यूमन, इंसानों को, विंग्स टू बी बाइंड, और उनको बांध लिया जाता है, कब्जे में कर लिया जाता है उनको, इन कर्नल एक्टिविटीज, सांसारिक गतिविधियों में। कर्नल एक्टिविटीज का मतलब याद रखना, सांसारिक गतिविधियां होती हैं जो दुनिया में काम होते हैं, वो होते हैं कर्नल एक्टिविटीज। द पेडलर, जो फेरी वाला है, फॉल्स इनटू, फॉल्स इनटू का मतलब होता है पड़ जाना, ये गिर जाना, इसका मतलब होता है पड़ जाना। जो दुनिया है वो पड़ गई है, मतलब ये जो पेडलर है, पेडलर के बारे में पूछा गया है, द पेडलर, जो फेरी वाला, फॉल्स इनटू, वो पड़ जाता है लाइन, एक लाइन के अंदर। अब कौन सी लाइन है, देखिए थॉट्स, उसके दिमाग में एक विचार आता है, उस लाइन में पड़ता जो विचार आता है, एंड रीच, और वो पहुंचता है, इनटू एन इंटरेस्टेड, देखिए वो से पहले क्या आएगा, एन, इनटू एन इंटरेस्टेड, एक रुचिकार आइडिया पर पहुंचता है। क्या आइडिया आता है कि पूरी दुनिया क्या है, एक बड़ा चूहेदान है, इसके दिमाग में ये आता है। डेट द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, हिम, उसके लिए, इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। अब उसके दिमाग में ये विचार क्या आता है, एक इंटरेस्टेड विचार आता है, एक रुचिकार विचार ये आता है कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है उसके लिए,
नथिंग कुछ भी नहीं है, बट परंतु अ बिग रेट रेप एक बड़ा चूहेदान है। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है, ऐसे होता दुनिया के अंदर। इट्स एग्जिस्टेंस, इसका जो अस्तित्व है, इज ओनली टू सेट बैट्स, जाल बिछाना है, इसका मतलब होता है जाल बिछाना। ओके, इट्स एग्जिस्टेंस इज ओनली टू सेट बैट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो अस्तित्व जाल बिछाना है, फॉर पीपल, लोगों के लिए। तो लोगों को बेला फुसला के अपना काम निकलवाते हैं, उसी बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की गई है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम कर देखिए, हम कर देते हैं इसको क्लीन और फिर ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। देखिए, अगर इसकी मीनिंग याद है तो आप इसका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और काफ़ी इजी इसका ट्रांसलेशन होता है। और होगा तभी जब आपको इसकी मीनिंग याद होंगे। मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, जो कि लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा मीनिंग यूज होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद करें। और लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और एक क्वेश्चन और आपको पढ़ना इस चैप्टर से, वो भी बहुत आता है। ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो इसी से बच के नहीं जाता, और 7 नंबर का आता है। देखिए, ये इसके इमेजेस हैं, इसका भी आप चित्र खींच सकते हैं, इमेज खींच सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या, इसको समझते हैं, ध्यान से समझें इसको भी। दोनों के दोनों क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। क्या होता है फ्रेंड्स, कारण। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, डेट द आयन मास्टर, इसको बोलेंगे आयन मास्टर, इसका मतलब होता है लोहार। क्या होता, लोहार। किस कारण की वजह से जो लोहार था वो ट्रीट्स व्यवहार करता है, इसका मतलब व्यवहार भी होता है और इलाज भी होता है। वो किस तरीके से व्यवहार करता है, द पेडलर, फेरी वाले से। इसका मतलब आप लिख चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, क्या होता है, फेरी वाला। इन अ काइंड मैनर, मतलब दयालु तरीके से व्यवहार दिखाता, वो दयालु तरीके से करता है। एंड ऑल्सो इनवाइट्स, और उसको इनवाइट्स करता है, बुलाता है, हिम उसे, टू हिज होम, अपने घर पर। तो वो उसे अपने घर पर बुलाता है। किसको बुलाता है, फेरी वाले को बुलाता है। कौन, आयन मास्टर। आंसर देखें तो आयन मास्टर, जो आयन मास्टर है, ट्रेड्स को व्यवहार करता है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये सब्जेक्ट है, वो वर्ब आ गया। ऐसा का सब्जेक्ट अगर सिमिलर होता तो वर्ब में ऐसा आता है, तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जो आयन मास्टर वो ट्रेड्स व्यवहार करता था पेडलर फेरी वाले से, इन अ काइंड मैनर, एक दयालु तरीके से, मतलब दयालु तरीके से व्यवहार दिखाता है। द पेडलर, जो फेरी वाला है, इज एस्टोनिश्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। इसका मतलब याद रखना, आश्चर्यचकित। क्या होता, आश्चर्यचकित। जो फेरी वाला वो एस्टोनिश्ड हो जाता है। व्हाई दिस वंडरफुल ट्रीटमेंट, एक देखिए, वंडरफुल का मतलब होता है बहुत बढ़िया, ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवहार। यहाँ पे क्या है, व्यवहार, और ट्रीटमेंट का मतलब इलाज भी होता है। इस वंडरफुल ट्रीटमेंट की वजह से वो आश्चर्यचकित हो जाता है। कौन, फेरी वाला, कि मेरे साथ ही इस तरीके से अच्छी तरीके से व्यवहार क्यों दिखा रहा है। ऑफ द आयन मास्टर, वो जो आयन मास्टर, इसको वैसे दी बोलेंगे, दी आयन मास्टर, क्योंकि बोल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है, तो आप बोल सकते हैं दी आयन मास्टर। द काइंडनेस, द काइंडनेस का मतलब होता है दयालुपन। सोन को दिखाया जाता है वाई द आयन मास्टर के द्वारा वाज नॉट हिज नेचुरल बिहेवियर, वो उसका एक नेचुरल बिहेवियर नहीं था, प्राकृतिक व्यवहार नहीं था, क्योंकि वो कुछ और समझ रहा था, उस फेरी वाले को बताएंगे। बट परंतु इट वॉज ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये गलत फहमी की वजह से हुआ था। इसका मतलब होता है गलत फहमी। क्या होता है, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। एज ही थॉट, उसने सोच लिया था, क्या सोच लिया था, कि द ट्रेडर विद रेट्रेप एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसने ये सोचा था, ये जो ट्रेडर है, फेरी वाला जो है, जो चूहेदान बना बना के बेचता है, वो उसका एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है। कॉमरेड का मतलब होता है साथी। क्या होता है, साथी। ठीक, तो ये वो ऐसा मान के चलता, वो पुराना उसके कोई आर्मी का या फिर किसी पुलिस फोर्स का रेजिमेंटल बोलते हैं ना उसको, एक कॉमरेड है, वो साथी है उसका। सो इसलिए दी आयन मास्टर, वो जो आयन मास्टर था, हिज डॉटर, उसकी जो पुत्री थी, उसकी जो लड़की थी, डॉटर थी, इसको क्या बोलेंगे, डॉटर। एडला विल्मेंसन वेलकम, इसी वजह से जो आयन मास्टर है, उसकी जो पुत्री लड़की है एडला विल्मेंसन, वो वेलकम, उसका स्वागत करते हैं। द पेडलर फेरी वाले का, उसको घर को बुलाकर उसका स्वागत किया जाता है। इवन यहाँ तक कि, इसका मतलब याद रखना क्या मतलब होता है इसका, यहाँ तक कि व्हेन, जब द रियलिटी, जब रियलिटी खुल जाती है, जब वो असलियत सामने आ जाती है उसकी फेरी वाले की कि वो नहीं है, हिज डिस्क्लोज्ड, उसका खुलासा हो जाता है। डिस्क्लोज्ड का मतलब याद रखना क्या होता है, खुलासा। क्या होता है, खुलासा।
जब इस बात का खुलासा हो जाता है तो शी, वो जो लड़की है, डज नॉट मिसबिहेव, वो गलत व्यवहार नहीं करती है। वो जो एडला बिलमेंशन है, वो जो लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज होता है, सी, वो गलत व्यवहार नहीं करती है विद हिम, उसके साथ, फेरी वाले के साथ। जब उसका खुलासा हो जाता है कि ये वो नहीं है, उनका पुराना साथी, उनका पुराना कॉमरेड। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और ये 2 क्वेश्चन हैं, तो ये 7-7 नंबर के आते हैं, आपको जरूर तैयार करने चाहिए, क्योंकि अगर ये बच के चले गए तो काफ़ी नंबर नीचे पहुंच जाते हैं। तो ले सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।